तो शुरू करते हैं आगे जहाँ हमने छोड़ा था। तो स्त्री और पुरुषों के अलग अलग क्षेत्र होना, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें स्त्री पुरुषों के अलग अलग क्षेत्र होने के बारे में बात की गई है कि वो किस प्रकार एक दूसरे से अलग हैं, डिफरेंस बताया गया है उनमें। तो मुस्लिम परिवारों की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है, ये मुस्लिम परिवारों की विशेषता पर्दा या औरतों को अलग करना। अधिकांश मुसलमान अभी भी संयुक्त परिवार में रहते हैं, मतलब सबके साथ परिवार में रहते हैं, जहाँ औरतें घर के एक अलग भाग में रहती हैं, जिसे जनाना कहा जाता है। जहाँ औरतें एक अलग रहती हैं, उस जहाँ पे वो रहती हैं उसे जनाना कहा जाता है। जीवन के कुछ क्षेत्र में औरतों का अलगाव पर्दा व्यवस्था के कारण मजबूत हो जाता है। इस प्रकार वो अलगाव की बात की गई है कि कहीं ना कहीं वो अलग रहने के कारण पर्दा जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं और मजबूत हो गई है। पहले ज़माने में ये प्रथा परिवार की उच्च सामाजिक स्थिति का द्योतक थी, मतलब जो उच्च जाति के लोग थे वही ज़्यादातर पर्दा करते थे। लेकिन सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा के कारण इस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन आया। तो कह सकते हैं कि समाज में जो परिवर्तन आया और जो भी परिवर्तन आए, कहीं न कहीं इसमें भी बहुत परिवर्तन हुआ। परंतु वर्तमान समय में भी ये प्रथा भारतीय मुस्लिम परिवारों के महत्वपूर्ण पहलू के रूप में विद्यमान है। लेकिन कहा जा सकता है कि अभी भी कहीं न कहीं पर्दा प्रथा वहाँ मुसलमानों में चलती है और मुस्लिम जो महिलाएं होती हैं वो भी पर्दा करती हैं। तो आगे बढ़ते हैं, उनके विवाह के बारे में जानेंगे। खंड 2 यहाँ से नहीं, यहाँ शुरू करते हैं। मुस्लिम विवाह और उसके बदलते आयामों के जनक विशेषताओं का वर्णन किया गया था। यहाँ हमने मुस्लिम विवाह और उसके कुछ पक्षों का इस्लाम के दृष्टिकोण से परीक्षण किया है। इस्लाम ने मुस्लिम समाज में व्यवहार के सैद्धांतिक आधार की नींव डाली है। इसलिए इसके दृष्टिकोण से विवाह की संस्था को देखने से हम मुस्लिम सामाजिक संगठन की स्पष्ट रूपरेखा मिलेगी। मतलब इसमें कह सकते हैं कि मुसलमानों के जो विवाह है उसके बारे में एक अलग से एक जानकारी मिलेगी जो हम पढ़ते हैं निकाह के रूप में। तो निकाह मुस्लिम समाज में विवाह को अरबी शब्द निकाह के नाम से जाना जाता है। जो ये निकाह है ये एक अरबी का शब्द है। यह एक प्रकार का समझौता होता है और इसे जन्म जन्मांतर के लिए तय किया गया है। एक प्रकार का समझौता होता है। धार्मिक अनुष्ठान नहीं समझा जाता, परंतु विवाह करना एक अनिवार्य काम समझा जाता है। मुस्लिम कानून कहता है कि निकाह का मुख्य उद्देश्य है बच्चों की उत्पत्ति और उन्हें समाज में वैध स्थान देना। मतलब बच्चों को जन्म देना, और सिर्फ शादी विवाह इसलिए किया जाता है कि बच्चों को एक वैध माना जाए, ना कि अवैध। एक नाम दे देना बच्चों का, इस प्रकार विवाह शादी निकाह किया जाता है। मुस्लिम विवाह के आवश्यक तत्व हैं विवाह प्रस्ताव जो वर तथा वधू के पक्षों या उनके नाम पर किया जाता है। प्रस्ताव को एक या दो पुरुष और दो महिलाएं की गवाही पर स्वीकार किया जाता है। दो पुरुष हों या दो महिलाएं हों, उनकी गवाही पर ही विवाह को स्वीकार किया जाता है। दहेज या मेहर का बंदोबस्त किया जाता है, मतलब दहेज का अच्छा खासा इंतजाम किया जाता है। और विवाह के टाइम अगर बात की जाए तो या तो पुरुषों में भी और महिलाओं में भी गवाही के लिए रखा जाता है। विवाह की तैयारी का उत्तरदायित्व माता पिता, विशेष रूप से पिता पर होता है। विवाह का जो उत्तरदायित्व होता है, जो जिम्मेदारी होती है, वो कहीं ना कहीं पिता पर होती है। पहले ज़माने में वर या वधू का जीवन साथी के चयन में कोई हाथ नहीं होता था, मतलब कोई अपनी पसंद से नहीं चुन सकते थे। महिलाओं की दृष्टि से ये बात और अधिक रूप से पाई जाती थी। समय के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के पुरुष सदस्यों
ने अपने जीवन साथी के चुनाव में कुछ स्वतंत्रता पा ली है, लेकिन महिलाओं की दृष्टि से इस स्थिति में अभी तक विशेष परिवर्तन नहीं आया है। तो कह सकते हैं कि पुरुषों ने तो कहीं ना कहीं पुरुषों को ये अधिकार या ये स्वतंत्रता मिल गई है कि वो अपनी जीवन साथी का पसंद कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं में अभी ऐसा नहीं है। महिलाएं खुद से पसंद नहीं कर सकती, माता पिता जैसे ढूंढते हैं उसी प्रकार वो विवाह कर लेती हैं, जबकि अगर पुरुषों की बात की जाए तो वो अपनी पसंद से विवाह कर सकते हैं। आगे बात की जाए तो विवाह के समय आयु के बारे में बात करते हैं कि इनमें विवाह के समय जो आयु होती है वो कितनी होती है। तो इस्लामी कानून में विवाह के समय कोई विशेष आयु निश्चित नहीं की गई है। यह केवल यह शर्त है कि एक अल्पवयस्क लड़की विवाह के बाद पति के घर नहीं जा सकती। यद्यपि छोटी लड़की का विवाह हो सकता है, लेकिन लड़की अपने पति के घर तभी जाती है जब वह वयस्क हो जाती है, मतलब जब वह बड़ी हो जाती है तभी जाती है अपने पति के घर। ये व्यवस्था किसी उम्र विशेष से संबंधित नहीं है, बल्कि यौवन ग्रहण करने से है। मतलब जब वो जवान हो जाती है तभी वो अपने पति के घर जाती है। बाल विवाह अवरोध अधिनियम के बावजूद मुस्लिम समुदायों में बाल विवाह अभी भी विद्यमान है। तो कह सकते हैं कि बाल विवाह एक तरह से निषेध है, नहीं मनाही है बाल विवाह की कानून में अब, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी बाल विवाह अब तो बहुत कम कह सकते हैं, लेकिन अगर गांव के इलाकों में शायद जाएं तो वहाँ देखने को मिल सकता है, लेकिन इतना नहीं। पर बाल विवाह अभी भी चलता है, अभी भी विद्यमान है। तो आगे बढ़ते हैं, विवाह विधि के बारे में जानेंगे कि इनमें विवाह विधि किस प्रकार होती है। तो मुस्लिम विवाह जिसे निकाह कहा जाता है, काजी द्वारा संपन्न कराया जाता है। जिस प्रकार हिंदुओं में पंडित होते हैं उसी प्रकार इनमें काजी होते हैं। ये परंपरा है कि इसमें कुरान के दोहे पढ़ते हुए अल्लाह से नए जोड़े के लिए आशीर्वाद मांगे जाते हैं। विवाह के लिए वर तथा वधू दोनों की अनुमति ली जाती है। विवाह के अंत में एक औपचारिक दस्तावेज तैयार किया जाता है जिसे निकाह नामा कहा जाता है। निकाह नामा जिसमें ये एक दस्तावेज होता है। अन्य मुद्दों के अलावा निकाहनामा में मेहर की चर्चा भी होती है, मतलब दहेज की चर्चा होती है निकाहनामे में। मेहर विशेष रकम या संपत्ति है जो वर द्वारा विवाह के लिए वधू को दी जाती है। मतलब वर द्वारा ये एक संपत्ति कह सकते हैं जो वधू को दी जाती है। ये एक प्रकार से औरतों की सुरक्षा की गारंटी है। जो ये संपत्ति या कह सकते हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रकार की सुरक्षा की गारंटी देता है। मेहर एक ऐसी आवश्यक प्रथा है जिसके बिना कोई भी मुस्लिम विवाह सामाजिक और कानूनी वैधता प्राप्त नहीं कर सकता। मेहर में कोई निश्चित रकम या संपत्ति नहीं दी जाती। मेहर हर परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अनुसार तय की जाती है। मतलब जैसे उनकी आर्थिक स्थिति होगी, अगर वो अमीर हैं या गरीब हैं तो कहीं ना कहीं इस आधार पर तय किया जाता है। इसे देने का तरीका भी भांति भांति का होता है, मतलब अलग अलग होता है इसका देने का तरीका। यह या तो विवाह के तुरंत बाद दिया जाता है या भविष्य में किसी निश्चित तारीख तक के लिए स्थगित किया जाता है। मतलब या तो विवाह के बाद दे दिया जाता है और या तो एक तारीख शादी के बाद रख ली जाती है कि इतनी तारीख को ये आपको दे दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक निश्चित तारीख के लिए स्थगित कर दिया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं मेहर और दहेज के बारे में। इस्लामी कानून दहेज की कहीं चर्चा नहीं करता है। मतलब दहेज की चर्चा इस्लामी कानून नहीं करता, लेकिन वास्तव में यह प्रथा सामान्य व्यवहार का अंग बन गई है। ये प्रथा बन गई है कहीं ना कहीं, लेकिन इस्लामी कानून जो है इसकी वो चर्चा नहीं करता है दहेज या मेहर के बारे में। दूसरी ओर मेहर की राशि अब एक प्रतीकात्मक महत्व भर बनकर रह गई है।
मतलब एक प्रतीक के रूप में बनकर रह गई है। सामान्यतः यह दहेज से कई गुना कम होती है। दहेज बहुत सी लड़कियों के लिए माता पिता विवाह के समय वर पक्ष को देते हैं। इस प्रकार मेहर एक अनुष्ठानिक विधि की तरह रह गई है और दहेज की बढ़ती प्रथा ने मुस्लिम महिलाओं की परिस्थिति और उनके विवाह के भावी रूप पर विपरीत प्रभाव डाला है। तो कह सकते हैं इसमें कि जो मेहर है, जो लड़कों वालों की तरफ से दिया जाता था, वो बहुत कम हो गया है या बिल्कुल नाम के लिए हो गया है, एक प्रतीक के रूप में कहा जा सकता है। लेकिन जो दहेज है जो लड़की वाले देते हैं वो बहुत अभी तक वो ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि वो बढ़ा है। तो कह सकते हैं इसमें जो महिलाओं के लिए या माता पिता, जो लड़की के माता पिता होते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये ज़्यादा कह सकते हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण या ज़्यादा भारी चीज़ कह सकते हैं, जिसमें ये दहेज देना ही होता है। लेकिन जो मेहर है, जो लड़की की तरफ से दी जाती है रकम या प्रतीक के रूप में कह सकते हैं, वो इतना नहीं रह गई। लेकिन दहेज जो कह सकते हैं ये बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। बहुपत्नी विवाह। बहुपत्नी विवाह में जानते हैं, तो बहुपत्नी विवाह के बारे में जानते हैं। बहुपत्नी विवाह मुस्लिम विवाह से जुड़ी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इस्लाम एक मुस्लिम पुरुष को एक साथ चार पत्नी की आज्ञा देता है। 4 पत्नी की आज्ञा देता है इस्लाम एक मुस्लिम पुरुष को। यदि वह पुरुष सभी के साथ समान और उचित व्यवहार करने योग्य हो तो मुस्लिम पुरुष को 4 विवाह करने की आज्ञा देता है। यह मतलब कह सकते हैं कि वो पत्नियां 4 रख सकता है, परंतु जो उनके कह सकते हैं उनका सभी का एक तरह से देखा जाए तो सभी का समान रूप से समान व्यवहार करे और कह सकते हैं सामान्य इज्जत दे, तो कह सकते हैं कि वो विवाह कर सकता है। भारत में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन मुस्लिम शासनकाल में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। बहुपत्नी विवाह जिनकी पत्नियां काफ़ी ज़्यादा हों, तो कहीं ना कहीं ये मुस्लिम शासनकाल में ही ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। आजकल इस प्रकार के विवाह कम प्रचलित हैं। शहरी और शिक्षित मुस्लिम परिवारों में इस प्रथा का काफ़ी हर्ष हुआ है, मतलब काफ़ी ख़त्म हुआ है। इस्लाम चचेरे, मौसेरे, ममेरे, फुफेरे भाई बहनों के बीच विवाह को मान्यता देता है। तो कह सकते हैं कि चाचा के या मौसी के अपने ही परिवार में देख लीजिए, चचेरे मतलब चाचा, मौसेरे मतलब मौसी और ममेरे मतलब मामा के, फुफेरे मतलब फूफा जी के भाई बहनों के बीच विवाह को मान्यता देता है। पिता के भाई की पुत्री के साथ विवाह को मुख्य वरीयता दी जाती है। तो वरीयता कह सकते हैं कि जो पिता के भाई हैं उनकी जो पुत्री है उनके साथ विवाह को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अन्य समुदायों के व्यक्तियों के साथ विवाह के विषय में मोहम्मद के कानून द्वारा कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। एक मुस्लिम महिला किताबियान या गैर मुस्लिम से विवाह नहीं कर सकती। तो कह सकते हैं इसमें कि जो एक मुस्लिम महिला है इसे किताबियान कहा जाता है। किताबियान मतलब यही होता है कि वो गैर मुस्लिम से विवाह नहीं कर सकती, लेकिन पुरुष किताबिया महिला से विवाह कर सकता है। जो पुरुष मुस्लिम पुरुष है वो गैर मुस्लिम महिला से विवाह कर सकता है। यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना है कि किताबिया वह व्यक्ति होता है जो धार्मिक ग्रंथ या किताब में विश्वास करता है। कुरान के अलावा जो धार्मिक ग्रंथ में विश्वास करता है लेकिन प्रतिमा और अग्नि पूजा में शामिल नहीं होता। तो कह सकते हैं जो अग्नि पूजा में या अन्य किसी उसमें शामिल नहीं होता, लेकिन वो अलग कह सकते हैं अलग धार्मिक या अलग उसको मानता हो। तो आगे बढ़ते हैं।
तलाक और दूसरा विवाह के बारे में जानते हैं। इसमें हमने पढ़ा बहुपत्नी, आगे पढ़ते हैं तलाक और दूसरा विवाह। मुस्लिम निजी कानून के अंतर्गत पति को तलाक के मामले में असीमित स्वतंत्रता है। मतलब पति को काफ़ी असीमित स्वतंत्रता है तलाक के मामले में। वह अपनी इच्छा से बिना कोई आवश्यकता और कारण बताए अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। दूसरी ओर महिला को इतनी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। वह परंपरा महिला पर पुरुष की प्रभुता और शक्ति का परिणाम है। मतलब कह सकते हैं महिलाओं को इतनी स्वतंत्रता नहीं है तलाक के मामले में जितना पुरुषों को है। कहीं ना कहीं ये जो महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं मिली है, कहीं ना कहीं ये उनकी प्रभुता और शक्ति का परिणाम है। जो पुरुष हैं कहीं ना कहीं वो अपनी प्रभुता दिखाते, अपना शक्ति दिखाते हैं कहीं ना कहीं, कि जैसे कह सकते हैं उनकी चलना। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि उनकी प्रभुता और शक्ति का परिणाम है। यद्यपि पैगंबर ने महिलाओं को कुछ कारणों के आधार पर अलग होने का अधिकार दिया है, परंतु व्यवहार में ऐसा कम हो पाता है। सामान्यतः विवाह विच्छेद दो प्रकार के होते हैं। वे हैं तलाक और खोल। तलाक और खोल दो तरह के हैं जिससे विवाह से अलग हुआ जा सकता है। जो विवाह जिस कह सकते हैं कि एकदम अलग हो जाना, तो दो चीज़ें हैं, एक है तलाक और दूसरा है खोल। तलाक एक न्यायिक प्रक्रिया है और ये उस समय होती है जब पति द्वारा तलाक शब्द को 3 बार कह दिया जाता है। खोल में तलाक आपसी सलाह द्वारा होता है। तो समझ गए होंगे आप कि तलाक किस एक कानूनी प्रक्रिया है और 3 बारी कह देना तलाक, तो ये तलाक हो गया। और खोल जो है कहीं ना कहीं ये दोनों की आपसी मंजूरी पर ही होता है, या आपसी सलाह से। तो आगे बढ़ते हैं। तलाक के तुरंत बाद महिला दूसरा विवाह करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। जैसे तलाक हो गया तो महिला दूसरा विवाह नहीं कर सकती, उसको स्वतंत्रता नहीं है। दूसरा विवाह करने से पूर्व एक निश्चित अवधि तक उसे प्रतीक्षा करनी होती है। एक निश्चित टाइम तक उसे इंतज़ार करना होता है। यह अवधि इद्दत कहलाती है। तो ये जो अवधि है, ये समय है, ये इद्दत कहलाता है। वास्तव में इस्लामी परंपरा में तलाक सबसे अधिक घृणास्पद बात समझी जाती है। मतलब सबसे बेकार बात की जाए, घृणा के आधार को कहा जाए तो सबसे बेकार बात कही जाती है इस्लामी परंपरा में तलाक को। भारत में मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 भंग होने के साथ साथ मुस्लिम महिला को कुछ आधारों के अंतर्गत अपने पति को तलाक देने का अधिकार है, कि महिलाएं भी अपने पति को तलाक दे सकती हैं, यह अधिकार दिया गया। लेकिन तलाक के मामले में पुरुष को अभी भी एक महिला की तुलना में अधिक अधिकार प्राप्त हैं। तो अगर बात की जाए पुरुषों की, अभी भी पुरुषों की ज़्यादा चलती हैं कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पुरुषों के जो अधिकार हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा कह सकते हैं महिलाओं की तुलना में। कुरान और इस्लामी परंपरा विधवा विवाह का पक्ष लेती है। कुरान भी और इस्लामी जो परंपरा है वो भी जो विधवा विवाह है उसका पक्ष लेते हैं। मतलब विधवाओं का दोबारा विवाह कर देना, इसका पक्ष वो लेते हैं। विधवा के विवाह का उत्तरदायित्व उसके माता पिता पर होता है। यद्यपि विधवा विवाह की बात का समर्थन किया गया है, परंतु हाल ही के समय में इस तरह के विवाह को सामाजिक सांस्कृतिक विचार के आधार पर रोका जाता है। आइए अब हम मुस्लिम सामाजिक संगठन में उत्तराधिकार के पक्ष पर दृष्टि डालें, एक नज़र डालते हैं उत्तराधिकार के बारे में कि किसको उत्तराधिकारी माना जाता है मुस्लिम परिवारों में। यद्यपि भारत में इस्लामी समाज मुख्यतः पितावंश परंपरा मानने वाला है,
परंतु इसमें महिला भी संपत्ति की उत्तराधिकारिणी होती है, मतलब वो भी संपत्ति की उत्तराधिकारिणी होती है। इस्लामी न्याय न केवल महिला को उस संपत्ति की क्षेत्र को मानता है जो उपहार या परिश्रम द्वारा प्राप्त हुई हो, बल्कि उस पर महिला के संपूर्ण स्वामित्व को भी मान्यता देता है। पुत्री और विधवा दोनों भूमि और जायदाद में अपने पिता और पति की ओर से संपत्ति की भागीदारी होती है। तो कह सकते हैं पुत्री हो या विधवा हो, जो अपने पुत्री जो है अपने पिता की संपत्ति में भागीदारी होती है, और अगर विधवा की बात की जाए तो ये अपने पति की संपत्ति में भागीदारी होती है इनकी। इस्लामी कानून महिला को चाहे वह संतानहीन हो, मतलब उनके बच्चे ना हों, संतानहीन हो या तलाकशुदा उत्तराधिकार पाने की मान्यता देता है कि वो उत्तराधिकार के रूप में संपत्ति ले सकती हैं, चाहे वो संतानहीन हो या तलाकशुदा हो, उत्तराधिकार पाने की मान्यता देता है। फिर भी महिला को संपत्ति में पुरुष की अपेक्षा कम अधिकार है। संपत्ति में एक पुत्र का हिस्सा पुत्री की अपेक्षा 2 गुना होता है। तो कह सकते हैं जो पुत्र का जो हिस्सा होता है वो 2 गुना होता है पुत्री को कम मिलता है, समझ लीजिए पुरुष जो पुत्र होता है उसको ज़्यादा मिलता है हिस्सा संपत्ति में। तो आगे पढ़ते हैं। जीवन चक्र, अनुष्ठान और उत्सव। प्रत्येक धार्मिक समुदाय में जीवन चक्र, अनुष्ठान और सामाजिक जीवन के महत्वपूर्ण तत्व हैं। यह अन्य प्रक्रियाओं के अतिरिक्त धर्म में व्यक्ति की आस्था को दृढ़ करते हैं। धर्म में कह सकते हैं व्यक्ति की जो आस्था है उसको मजबूत करते हैं। मुस्लिम समुदाय में जन्म, विवाह और मृत्यु आदि के समय कुछ महत्वपूर्ण अनुष्ठान किए जाते हैं। इनमें महत्वपूर्ण है बच्चे का नामकरण, हज्जाम द्वारा या अस्पताल में सुन्नत करवाना, और बिस्मिल्लाह अनुष्ठान जो बच्चों द्वारा पहली बार कुरान पढ़ने के समय किया जाता है। इस सभी अवसरों पर भोज देना, मतलब भोजन कराना तथा खुशी मनाना न केवल आस्थावान घर परिवारों में सामाजिक एकता लाता है, बल्कि विभिन्न सामाजिक धार्मिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को एक दूसरे से मिलने और जानने का अवसर भी देते हैं। तो आइए अब हम मुस्लिम समुदाय में मनाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण उत्सवों की चर्चा करें। मुस्लिम समुदाय में 2 प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं। एक है ईद उल फितर और दूसरा है ईद उल जुहा है। एक है ईद उल फितर, दूसरा है ईद उल जुहा। रमजान के अंतिम दिन चंद्रमा को देखने के बाद ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाता है। तो रमजान का जब चंद्रमा को देखने के बाद कह सकते हैं ईद उल फितर का जो त्यौहार है उसको मनाया जाता है। इसमें एक प्रार्थना सभा का आयोजन होता है। प्रार्थना के बाद सारे मुसलमान आलिंगन और अभिवादन का आदान प्रदान करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे को सम्मान देते हैं, गले लगते हैं और दावत युक्त अन्य खुशी मनाने के कार्यों में भाग लेते हैं। जैसा कि स्पष्ट है, ये प्रमुख धार्मिक क्रियाकलाप और उत्सव मुसलमानों के बीच सामाजिक घनिष्ठता पैदा करते हैं, कहीं ना कहीं प्रेम भाईचारा बढ़ाता है और उनके सामाजिक संगठन को मजबूत करते हैं। जो भी उनके सामाजिक संगठन होते हैं, रिश्तेदार होते हैं दूर दूर के, कहीं ना कहीं उनमें प्रेम और भाईचारा को बढ़ाते हैं और सामाजिक जो उनका संगठन है उसको भी मजबूत करते हैं। रमज़ान मुस्लिम पंचांग के 9वें महीने में होता है। जो मुसलमानों का जो कैलेंडर कह सकते हैं, जो रमज़ान आता है वो मुस्लिम पंचांग के 9वें महीने में होता है। ये महीना आत्मशुद्धि का है, मतलब आत्मा की कह सकते हैं शुद्धि, आत्मशुद्धि का है और गरीबों पर दया करने के लिए है। इस समय कुरान को नृत्य रूप से पढ़ा जाता है। तो कह सकते हैं रमज़ान के महीने में कुरान को नृत्य रूप से रोज़ आत्मशुद्धि के लिए पढ़ा जाता है और कहीं न कहीं गरीबों पर दया भी करते हैं, दान दक्षिणा जो देते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण त्यौहार ईद उल जुहा या बकरीद है।
इसको ईद उल जुहा को बकरीद भी कहते हैं। यह धूल हिज्जा के महीने के 10वें दिन मनाया जाता है। धूल हिज्जा के महीने के 10वें दिन मनाया जाता है। इसमें तीर्थयात्रियों द्वारा बलिदान दिया जाता है और अरब देग में हज करने के एक हिस्से के रूप में मनाया जाता है। यह पूर्व संसार के सभी मुस्लिम एक ही समय पर मनाते हैं। मुस्लिम लोग इसमें परिवार के सदस्यों, दोस्तों, संबंधियों और गरीबों को भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं, मतलब बुलाते हैं अपने सगे संबंधियों, दोस्तों और गरीबों को। पैगंबर के जन्म दिवस, ईद मिलाद व प्रसिद्ध संतों के वार्षिक मरण दिवस भी मुस्लिम त्योहारों की सूची में शामिल किए जा सकते हैं। जो उनके संत हैं, जो उनके मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है ये त्यौहार भी। इन त्योहारों के अतिरिक्त बहुत से मुसलमान अनेक हिंदू पूर्व को भी मनाते हैं। जो हिंदू पूर्व होते हैं उसको भी मनाते हैं। जैसे मुगल दरबार में दिवाली तथा होली के त्यौहार सरकारी तौर से मनाए जाते थे। तो मुगल दरबार में भी होली और दिवाली के जो त्यौहार होते थे वो सरकारी तौर से मनाए जाते थे। मुहर्रम मुस्लिम पंचांग का प्रथम महीना है या प्रथम माह है मुहर्रम मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार, और यह इमाम हुसैन की शहीदी पर मनाया जाता है। जो मुहर्रम कह सकते हैं ये इमाम हुसैन की शहीदी पर मनाया जाता है। इमाम के शव का ताज़िया जुलूस इसी दिन ले जाया गया था। सामान्य धारणा में मुहर्रम एक उत्सव नहीं यादगार है। अगर सामान्य धारणा लोगों से पूछा जाए तो कहेंगे ये एक यादगार है हमारे लिए। अमावस्या को नए चांद निकलने पर इमाम बाड़ा में फतिहा पढ़ा जाता है, मतलब कुरान के नए अध्याय का प्रारंभ होता है तो उसको पढ़ा जाता है कुरान को। और तब नाश्ता किया जाता है, नाश्ते को शरबत कहते हैं। तब नाश्ता किया जाता है। इसे 10-12 दिन तक मनाया जाता है। तो कह सकते हैं इसको 10-12 दिन तक मनाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम सामाजिक आचरण पर बाहरी प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं कि जो मुस्लिम सामाजिक जो उनका आचरण है उसका बाहरी प्रभाव क्या है। इकाई के इस भाग में हमने मुस्लिम सामाजिक आचरण पर बाहरी प्रभाव की चर्चा की है। अहमद ने बिहारी मुस्लिम परिवारों के अपने अध्ययन द्वारा बताया कि बिहार में जो मुस्लिम परिवार पाए जाते हैं उनमें मेहर का महत्व कम हो गया है। वहाँ के मुसलमान दहेज प्रथा को अपना चुके हैं। सैयद का कहना है कि रत्नागिरी की कोंकणी मुस्लिम महिलाएं भूमि में भागीदारी नहीं होती, मतलब कह सकते हैं जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनकी भूमि में भागीदारी नहीं होती है। यद्यपि इस्लाम में इस प्रकार का प्रावधान है। डिसूजा ने अपने अध्ययन द्वारा बतलाया कि हिंदू विवाह के कल्याणक्रम संस्कार के बिना मोपला मुस्लिम अपने समुदाय में हुए विवाह को अधूरा मानते हैं। मतलब ये कल्याणक्रम जो है इसको वो ज़रूर करते हैं। मुस्लिम कहाँ के? मोपला मुस्लिम अपने समुदाय में इसको जब तक ये कल्याणम ना हो अपने विवाह को वो अधूरा मानते हैं। ब्रिटिश शासन और राष्ट्रीय आंदोलन के अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिनके परिमाण कई क्षेत्रों में मुस्लिम पर्दा प्रथा कम हो गई है। शिक्षित मुस्लिम महिलाएं ने पर्दे का त्याग कर दिया है। जो शिक्षित मुस्लिम महिलाएं हैं उन्होंने पर्दे का त्याग कर दिया है और विभिन्न क्षेत्रों में सामने आने लगी हैं जो पहले उनके पहुंच से काफ़ी दूर थी। कहीं ना कहीं अब वो आगे बढ़ रही हैं। कुतलेन हैदर ने बतलाया है कि भारत में साहित्य और पत्रकारिता में मुस्लिम महिलाएं आगे आई हैं। ये कहा जा सकता है कि महिनस जागरण की यह प्रक्रिया मुस्लिम समाज की शहरी मध्यवर्गीय महिलाओं तक ही सीमित है। तो इसमें यही बात है कि कहीं ना कहीं जो
अब समाज में पुरानी चीज़ें कहीं ना कहीं अब जो दबी कुचली थी अब कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही हैं। धीरे धीरे अब पर्दा प्रथा भी ख़त्म हो रही है जिस तरह लोग आगे बढ़ रहे हैं, और सोच विचार में भी अब अंतर आ रहा है। पुरानी जिस प्रकार पुरानी सोच थी अब कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, और जो पर्दा प्रथा है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो रही है। पर अगर सच्चाई अगर देखा जाए तो अभी ऐसा नहीं है, बहुत कम देखा जाएगा। तो आगे पढ़ते हैं थोड़ा, बस हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है, बस यहीं तक ये बचा है। तो आगे पढ़ते हैं। आपकी सहायता के लिए ये एक उदाहरण है। शेरवानी और चूड़ीदार पजामा जैसी पोशाकें मुस्लिम पोशाकों से प्रभावित हैं। यदि संभव हो अपने उत्तर की तुलना अध्ययन केंद्र की, मतलब ये ऐसे बताया गया है कि अपने अध्ययन केंद्र में करिए। आगे पढ़ते हैं। इन्हें बाहरी प्रभावों ने मुस्लिम धार्मिक समाजीकरण और धार्मिक उन्नति को किस प्रकार कम नहीं किया है, किसी प्रकार कम नहीं किया है। उनकी जो धार्मिक उन्नति है या समाजीकरण जो भी है उनका समाज में, चाहे उनके पहनावे की बात हो या खान पान की बात हो, कम नहीं हुआ है। विभिन्न सामाजिक और आर्थिक स्तर के मुस्लिम माता पिता अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा देते हैं। जो भी उनकी शिक्षाएं होती हैं वो उनको दी जाती हैं अभी भी। प्रतिदिन की प्रार्थना, उपवास, महिलाओं द्वारा समूह में कुरान पढ़ना आदि अभी भी ये सब सिखाया जाता है। धार्मिक प्रशिक्षण की अनेक विशेषताएं हैं। भारत जैसे बहुलवादी समाज में, मतलब भारत कह सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे समाज मिलेंगे, कैसे विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न संस्कृतियों के लोग। तो भारत जैसे बहुलवादी समाज में मुस्लिम एक अलग मत समूह होते हुए भी ये अनुभव करते हैं कि अपने बच्चों में इस्लामी धार्मिक सांस्कृतिक एक रूपता पैदा करें, कि अपने जो बच्चे हैं उनमें जो इस्लाम की जो शिक्षा है कहीं ना कहीं वो पैदा करें और उसी के अनुसार वो कहीं ना कहीं चलें जो उनकी शिक्षा धार्मिक शिक्षा है। वास्तव में वर्तमान समय में इस्लामीकरण की प्रक्रिया हो रही है। अनेक समूह और उपसमूह अपने व्यवहार में हिंदू समुदाय से मिलती जुलती परंपराओं को छोड़ रहे हैं। इसका अर्थ है कि वे अपनी परंपरा की ओर अधिक ध्यान दे रहे हैं। मतलब पुराने ज़माने में जैसे हिंदुओं के त्यौहार भी वो अपनाते थे, मनाते थे खुशी खुशी, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं उन्होंने इन जो हिंदुओं के त्यौहार थे कहीं ना कहीं इसको मनाना उन्होंने छोड़ दिया है। कट्टर कह सकते हैं कि उन्होंने अपने धर्म को अच्छे से, अपने धर्म पर ज़्यादा ध्यान देने लग गए हैं और इस्लामी व्यवहारों को एक नया मोड़ दे रहे हैं तथा इस्लामीकरण के प्रभाव को प्रतीक मानकर मुस्लिम शरीयत के कानून को कठोरता से पालन कर रहे हैं। जो मुस्लिम शरीयत कानून है इसका कठोरता से पालन करते हैं वो। इस्लामीकरण की प्रक्रिया ने मुसलमानों को एक मजबूत आंतरिक एकता प्रदान की है। एक अंदर में एक जो आंतरिक एकता है उनकी कहीं न कहीं उसको मजबूत किया है और राजनीतिक क्षेत्र में उसे अन्य संगठित समूहों के समान प्रभावी बनाया है। तो राजनीतिक क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं इन्होंने अपना प्रभाव जमाया है। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। मैंने कोशिश की जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूं ताकि हम और आगे बढ़ें, और क्योंकि एग्ज़ाम भी आ रहे हैं आप सबके तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको शुरू कर देती हूँ। तो हमारा ये चैप्टर ये यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट लेकर आएंगे। देखिए हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।